अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज जो है ना, मैं अपने कमरे में कैद हुई हूँ तो मैंने कहा व्लॉग भी यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं कमरे में कैद क्यों हुई हूँ। तो भाई मेरे घर में ना मार्बल की पॉलिश हो रही है। जहाँ जहाँ मार्बल लगे ना, सिर्फ 2 जगह मार्बल लगे, एक टीवी लॉन्च में और एक जहाँ बाइक वगैरह हम पार्क करते हैं ना बाहर, तो वहाँ पे 2 जगह मार्बल लगे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे थे ना, बार बार धुलाई की ज़रूरत पड़ती थी, निशान काफ़ी आ गए थे उसमें। तो मैंने कहा चलो यहाँ की मार्बल की पॉलिश करवा लेती हूँ, जान छुटेगी इकट्ठा ना। तो यहाँ की पॉलिश हो रही है। तो अभी मैं कमरे में कैद हूँ। यहाँ की मतलब टीवी लॉन्च की तो ख़त्म हो जाएगी, अभी एक घंटा लगेगा। तो मैं यहाँ की धुलाई वुलाई करके सामान सेट कर दूँगी। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊँगी मज़दूर खाना खाने जाएंगे तो फिर बाहर की जो है ना, वहाँ पे उन्होंने अभी वाइट सीमेंट वगैरह फिल करा है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी खड्डे वड्डे थे और काफ़ी चीज़ें थी, तो उसमें रात हो जाएगी। लेकिन वहाँ का इशू नहीं है, वो बाहर का बाहर होता रहेगा। तो हम जो है ना यहाँ का अपना धुलाई वुलाई करके और अपना सामान वगैरह सेट कर देंगे। अभी मैं बाहर जाऊँगी ना तो आपको दिखाऊँगी। तो आज पूरा दिन मैंने कहा चले इसी का ही ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। खाने में मैं सोच रही थी सिंपल सा दाल चावल बना लेते हैं, जल्दी बन जाता है दाल चावल। तो अभी जाऊँगी, दाल चढ़ा दूँगी, जो भी दाल अवेलेबल होगी। ठीक है, तो बस फिर आज का ब्लॉग मैं आपको यही दिखाऊंगी कि मेरी मार्बल पॉलिश और सिंपल सा खाना। तो मैंने कहा ब्लॉग छोड़ने से बेहतर है कि ब्लॉग जो भी बन रहा है बना लिया जाए, क्योंकि लोग बोलते हैं ब्लॉग आप डालें। अभी नेट बिल्कुल नहीं चल रहा, मैं इतना बोर हो रही हूँ और मैं ब्लॉग भी अपलोड नहीं कर सकती। मैंने एडिट करके रखा हुआ है, मैंने सोचा था मैं दोपहर में अपलोड कर दूँगी ब्लॉग, लेकिन मुश्किल ही है, रात तक ही हो तो हो या कल हो। तो फ़िलहाल देखते हैं क्या होता है। गई हूँ यहाँ पर ना किचन में, तो मैंने सोचा जल्दी से ना दाल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि एक दाल ही है जो जल्दी बन सकती है। और यहाँ पे मेरे मामू है ना, तो मामू है वाजिद हैं, उनका बेटा है, तो मैं उनके लिए चाय यहाँ पे बनाने रख दी है, क्योंकि मज़दूर साहब अभी खाना खाने गए हैं। तो यहाँ पे ना मसूर की दाल मैंने निकाली है, दाल चावल बना लेंगे जल्दी से। तो ये रहे कप, थोड़े से बर्तन थे वो मैंने धोए हैं और मैंने जल्दी थोड़ा सा काम निपटाया है। और ये है अभी सिचुएशन यहाँ की। शायद ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, जब पूरा धुलाई हो जाएगी ना उसके बाद मैं दिखाऊंगी। अच्छी खासी माशाल्लाह इसमें चमक आ गई है। तो चलें जल्दी से मैं दाल चढ़ा लेती हूँ। अच्छा जी, दाल जो है ना यार मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। मैंने सबसे पहले इसमें डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। पहले ना मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डालती थी, नॉर्मली पिसी हुई मिर्च हल्दी नमक डाल के ना मैं दाल चढ़ा देती थी, जैसे मेरी मम्मी चढ़ाती थी। लेकिन कुछ चीज़ें अगर आप अपनी तरफ से ऐड ऑन करते हैं ना तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना शुरू करा तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता था। तो मैंने ये जो है ना कंटिन्यूसली डालना शुरू कर दिया। फिर मैंने इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत, और हल्दी जाएगी। ठीक है, अच्छा मैं इसमें टमाटर भी डालती हूँ। एक टमाटर मैं डालना भूल गई थी, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी चढ़ा रही थी दाल के मज़दूर आ जाएंगे, तो इस वजह से मैं डालना भूल गई। तो आप एक टमाटर भी डालें, दाल में बहुत मज़े की दाल बनती है। मैं दाल जो है ना यार 2 तरीक़ों से बनाती हूँ। एक मैं मसाला भूनती हूँ और दाल को अलग से बॉईल करती हूँ, और फिर भुना हुआ जो मसाला होता है ना वो सब मैं उसमें डाल देती हूँ। तो एक तो तरीका ये होता है और एक तरीका मेरा ये है। तो मैं 2 तरीक़ों से दाल बनाती हूँ। जब मैं फुर्सत से बनाती हूँ तो मैं वो मसाला भून के दाल बनाती हूँ, और जब मुझे जल्दी होती है किसी कहीं जाना होता है या कोई काम होता है तो मैं ये वाली दाल चढ़ा देती हूँ और आराम से अपने काम कर लेती हूँ। साथ साथ जो है ना मेरी चाय भी रेडी हो गई थी, तो मैंने कहा चलें चाय भी निकाल लेते हैं, ताकि जो है ना बर्तन भी मैं हाथ के हाथ धो के रख दूँ। तो यहाँ पे चाय भी निकल गई। मैं चाय दे के जल्दी से मैंने बर्तन वर्तन धो के, और दाल में भी बॉयल आ गया था, उसका फ्लेम स्लो करके फिर मज़दूर आ गए थे, तो जो है ना मैं अपने रूम में चली गई थी। जो है ना चढ़ गई है हमारी, ये पकती रहेगी। बर्तन भी मैंने धो दिए, चावल निकाल के रख लिए हैं, जब बनाने होंगे जब भी आधा घंटा पहले ना इसको भिगो दूँगी। दाऊद स्कूल से आ गए हैं, लंच बॉक्स भी मैंने उनका धो के रख दिया है, चाय के बर्तन भी धो दिए हैं। अब जो है यहाँ का मज़दूर आ जाए तो आधा 1 घंटा लगेगा तकरीबन कंप्लीट होने में। फिर मैं यहाँ की धुलाई करके यहाँ का सामान रख दूँगी। बाकी बाहर का जो है ना, बाहर का जो है वो रात हो जाएगी तकरीबन, तो उसका इशू नहीं है, वो बाहर के बाहर ही होता रहेगा। लेकिन अभी आप देखें, अभी मैंने स्टेबलाइज़र भी साफ़ कर दिया, गंदा हो रहा था बहुत ज़्यादा।
तो जनाब ये मज़दूर आ जाएं तो हो जाएगा काम जल्दी। देखें पूरा फैला हुआ पूरा। साथ में आपको अपडेट दे दूं, मार्बल पॉलिश हो गई है कंप्लीट। और आप ये देखें ऐसा शीशे की तरह माशाल्लाह से ये चमक रहा है। ये देखिए, तनी आपको वीडियो में सही नज़र आएगा या नहीं, ये देखिए ज़बरदस्त से जो है ना ये हो गया है। सफाई मैंने सारी कर दी है, इतना गंदा हो रहा था। ये देखें सारी सफाई मैंने की है। अब जो है ना मैं दाल भगाड़ने जा रही थी, मैंने कहा जल्दी से दाल भगा दूँ। बस प्याज, लाल साबुत मिर्च और लहसुन, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें डाल के जो है ना प्याज को मैं भगा दूँगी। यहाँ पे वाजिद की चाय बनने रख दी है मैंने, उनको फिर से चाय चाहिए। चलो जी दाल में भगा लग रहा है। उसके बाद मैं किचन की भी सफाई करूँगी, अंदर बेडरूम की सफाई करूँगी। बेडरूम की सफाई रह गई क्योंकि बेडरूम की आज सफाई नहीं हुई। शोर नहीं करो। ये देखें हाँ दाऊद, ये देखो क्या हालत हो रही है। अभी मुझे पूरी सफाई करनी है यहाँ की भी, ठीक है, और दाऊद के रूम की। अभी इसका मार्बल टॉप नहीं रखा है क्योंकि बहुत भारी है। भाई आएंगे मेरे 9:30 बजे, तो यहाँ से उठा के मैंने कहा वाजिद से मैं रखवा लेती हूँ, पर मुझसे ये नहीं हुआ, बहुत हैवी है बहुत ज़्यादा। तो भाई आएंगे 9:30 बजे, तो उठा के फिर मैं जो है ना इसको यहाँ पे रखूँगी अंदर। फिर उसके बाद ये तख़त यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बस फिर काम फिनिश हो जाएगा मेरा इंशाल्लाह। और जब तक मैंने कहा चलो मैं बाकी काम कर लेती हूँ, काम रोकने क्यों हैं। इसका चूल्हा तेज़ करते हैं, बस जल्दी से भगा लगाते हैं, सारे काम करते हैं। उसके बाद जो है ना फ़ाइनल टच मैं आपको दिखाती हूँ पूरा। अपने आप को नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो चलें जल्दी से सारे काम करते हैं, फिर आपसे मिलती हूँ। तो जनाब आज हो गया है नेक्स्ट डे। कल सफाई वफाई करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। दाऊद को ट्यूशन भी पढ़ाना था, तो क्योंकि दाऊद के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं तो रोज़ पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, एक दिन का भी गैप नहीं मैं दे रही। तो कल बहुत ज़्यादा बहरहाल मैं थक गई थी सारी सफाई वफाई करने के बाद। फिर रात में भाई आ गए थे, पापा आ गए थे, तो मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर सकी। तो आज फ्राइडे है नेक्स्ट डे, तो मैंने कहा पहले मैं नमाज़ वगैरह से फ़ारिग हो जाऊँ, खाना वगैरह बना लूँ, उसके बाद सारे काम से फ़ारिग होकर व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे और साथ साथ एंड भी करूँगी। तो आपने देख लिया कल मार्बल पॉलिश हो रही थी मेरे घर में, और मार्बल पॉलिश के बाद ना इतना घर माशाल्लाह से शीशे की तरह चमचमा रहा है। मतलब जहाँ जहाँ मार्बल थे वहीं मैंने पॉलिश करवाई है। सो बहुत अच्छा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। और आज मैं सुकून से बैठ के ना, बच्चे अंदर मोबाइल देख रहे थे और मैं यहाँ सुकून से बैठी हुई थी अकेली, और मैं अपना घर देख रही थी। मुझे इतना सुकून मिल रहा था और मैं अपनी मम्मी को इतना याद कर रही थी ना, कि मेरी मम्मी जब मैं रेंट के घर में रहती थी ना, वो सिंपल सा घर था लेकिन वो भी मैं ऐसे ही बिल्कुल साफ़ सुथरा रखती थी, तो वो इतना खुश होती थी देख के। और मैंने कहा आज वो होती तो वो कितना खुश होती ना देख के। वो भी ऐसे ही थी। ये चीज़ हमें सफाई वाली जो है ना अपनी मम्मी से ही मिली है। तो हम, मेरे दोनों भाई भी सफाई पसंद है बहुत ज़्यादा, तो हमें ये चीज़ अपनी मम्मी से ही मिली है। मेरी मम्मी भी ऐसे ही थी। फिर एंड में बेचारी जाहिर सी बातें बीमार रहती थी, उन्हें नीज प्रॉब्लम था उठने बैठने का, तो वो जितना हो सकता था अपने हाथ से करती थी। उन्हें किसी के हाथ का समझ नहीं आता था सिवाय मेरे, क्योंकि मैं भी उन्हीं की तरह सब कुछ करती थी। तो मैं आज इतना उनको याद कर रही बैठी हुई अकेले, मुझे इतना रोना भी आ रहा है कि काश मम्मी होती, काश 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 मम्मी होती। मतलब उन्होंने मेरा घर देखा तो है, लेकिन मैं जैसे जैसे सेट कर रही हूँ तो वो नहीं देख पाई, और बहुत मैं उनको मिस करती हूँ। जब भी मैं कुछ भी अच्छा करने जाती हूँ या कुछ बुरा भी हो जाता है मेरे साथ, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा बुरा होता नहीं है, लेकिन कोई ऐसा मौका होता है कभी इंसान बहुत खुश होता है, कभी उदास होता है, तो हर मौके पे ना मुझे सबसे पहले अपनी मम्मी याद आती हैं। तो अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे बेटियों के सर पे, क्योंकि बेटियाँ जो होती हैं ना वो माँओं के बगैर बिल्कुल अधूरी होती हैं। और जब से मैंने अपनी माँ को खोया है ना, तो मैं अपनी बेटी को इतना सीने से लगा के रखती हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं कहती हूँ मुझे इतनी ज़िंदगी दे अल्लाह ताला कि मैं इसको इसके घर का कर दूँ और इसको दोनों को इनके पाँवों पे खड़ा कर दूँ, ठीक है। तो बस यही जो है ना मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला इतनी ज़िंदगी मुझे दे दे, क्योंकि वैसे ज़िंदगियों का आजकल कुछ भी नहीं भरोसा। बच्चे से लेके जवान बूढ़ा कब किस वक्त क्या हो जाए कुछ नहीं पता होता। बहरहाल मैं आपको आज दिखाती हूँ, हटिया लाया मार्बल पॉलिश अपने घर की। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, ये देख रहे हैं किस तरह माशाल्लाह शीशे की तरह ये
चमक रहा है बिल्कुल फर्श मेरा। मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन हुई है, वरना मैं पोछे मारती रहती थी, पाँव के निशान ही नहीं जाते थे। मैं दिन में 5 से 6 दफ़ा जो है ना पोछा लगाती थी। और आज फ्राइडे है तो दाऊद देखें माशाल्लाह शलवार कमीज़ पहन के कैसा रेडी हुए हुए हैं। अलाया आप दिखाएं। ये अलाया की फुप्पो ने अलाया को दिया था, तो आज मैंने इनको ये पहनाया है। फर्स्ट टाइम पहना है ये अलाया ने। अलाया ये आपको किसने दिया था? आयुष्मान वाली फुप्पो ने दिया था। वाह। चले ये दाऊद का ईद का सूट है, ठीक है। मैंने कहा चलें घर में निकाल लेते हैं कहीं, इससे पहले ये भी छोटा हो जाए। खैर बहरहाल खाना मैंने बना लिया है, साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैंने बनाया है कीमा सिंपल सा, और बस इसमें अभी हरा धनिया नहीं डाला है। वाजिद को मैसेज कर दिया है मैंने कि हरा धनिया लेते आइएगा, वो डालूंगी इसके ऊपर, ठीक है। और किचन भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ये देख लीजिए। और साथ साथ मैं दिखाती हूँ आपको आगे का भी ना। चलें जी, ड्राइंग रूम भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैंने ड्राइंग रूम खोल के भी ड्राइंग रूम की सफाई करवाई है। वैसे तो साफ़ ही रहता है, लेकिन फिर भी जो है ना हफ्ते में एक दफ़ा मैं यहाँ की सफाई करवा लेती हूँ। अब दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का, ये देखें। यहीं से मैं आपको दिखाऊँ ये कैसा चमक रहा है। ये देखिए, लाइट खोलती हूँ मैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आएगा। ये देखिए, अलाय हटिए सामने से। ये देखिए इतना एकदम क्लीन हो गया, ज़बरदस्त सा बिल्कुल। ये देखें कैसा चमक रहा है बिल्कुल। बिल्कुल इतना भद्दा भद्दा सा हो गया था, मुझे देख देख के ना उलझन हो रही थी। ये मेरे हस्बैंड की बाइक खड़ी हुई, एक बाइक वो लेके गए हैं। सो इस तरह से जो है ना मैंने करवाई थी मार्बल पॉलिश। कल पूरा दिन इसी तरह काम में निकल गया, ठीक है। तो अभी एक काम और बाकी है, मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या करवाना है हमें। वो मेन काम है, मेन काम ये वाला जो डक वाला एरिया है ना, ये हम लोग करवाएंगे ऊंचा। कितना ऊंचा करवाएंगे? जितना ये किचन है, ठीक है। क्योंकि ये घर थोड़ा रोड लेवल है ना, तो गली से अगर सीवरेज का पानी आता है या मतलब गटर वगैरह भरते हैं ना, तो थोड़ा सा पानी यहाँ से रिटर्न आता है, जो बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त है मेरे लिए, क्योंकि मेरे फिर सर में दर्द हो जाता है। मुझे ज़रा से भी गंदगी नहीं बर्दाश्त। तो सबसे पूछा, मशवरा किया, तो सबने बोला ये हिस्सा सबसे नीचा है घर में, तो ये इसको ऊंचा करवा लो, लाइन भी ऊंची हो जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह पानी रिटर्न नहीं आएगा। सो ये काम है। आई थिंक ये भी 1 हफ़्ता 10 दिन में हो जाएगा, क्योंकि अभी जिनसे करवाना है वो कहीं और बिज़ी हैं। और कपड़े भी इस चक्कर में इतने जमा हुए थे। कल मशीन लगेगी, मासी आएगी, ठीक है। तो ये थी अपडेट जो आपको देनी थी। आज फ्राइडे है, दाऊद को मैंने कहा आज तुम रिलैक्स करो, कल पढ़ेंगे, और मंडे से दाऊद के पेपर्स हैं और विदाउट नो गैप, तो उनकी तैयारी भी करवानी है। तो चलें जी, फ़िलहाल अब इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। छोटा सा व्लॉग बना है, ज़्यादा बड़ा नहीं बना, तो जितना भी बना मैंने आपको दिखा दिया। गैप से बेहतर है कि 10 मिनट का बने, 15 मिनट का बने, मैं आपको दिखा दूँ। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। कोशिश करूँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ आऊँ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अच्छा, व्लॉग को मैंने एंड कर दिया था, लेकिन अभी दाऊद बोल रहे हैं कि मुझे करनी है स्केटिंग। आज फ्राइडे था ना, दाऊद के स्कूल में स्केटिंग की क्लास थी, तो मैंने आज स्केटिंग देना इनकी भूल गई। तो आप कह रहे हैं मुझे स्केटिंग करनी है छत पे जाके, क्योंकि मैंने कहा नीचे अब तुम स्केटिंग नहीं करोगे मार्बल पॉलिश हो गई, ये सब निशान बन जाते हैं भाई स्केटिंग के। चलो पहले आप लोग चलो ऊपर, चलिए लाया। मैंने कहा चलें आपको थोड़ी सी अपनी छत दिखाऊं। वाजिद ने ना और प्लांट्स लिए हैं, तो बहुत प्यारी लग रही है छत ना। चलो, मेरे भी नीस में इतना पेन होता है, मुझे स्टेयर्स चढ़ने में बड़ी मुश्किल होती है। चलो 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 चलो, ये बाबा ने यहाँ रख दिया, मैंने बोला था इसको सही करवा दें। पानी निकाल दिया बाबा ने। चलिए मैं प्लांट्स दिखाऊं। ये देखें कितने सारे प्लांट्स लिए। ये वाला क्या है? ये एक बेल ली है, इसमें येलो कलर के ना फूल आते हैं। ये देखिए, ये बेल इंशाल्लाह यहाँ पे। अभी ये जो दीवारें आपको ऐसी दिख रही है ना कोरी, इसके लिए कलर लेकर आएंगे। कल पापा ने कहा था मैं आऊँगा, तो वाजिद और वो मिलके ना इन सारी दीवारों पे कलर करेंगे, थोड़ा सा डार्क ना, कि प्लांट्स रखे हुए अच्छे लगें। एक कौन सा लिया था,
ये पापा उस दिन कलर करके गए, ये पीच कलर की है गमलों पे, ये पर्पल की है, बाकी वो कल आके करेंगे। एक ये रबर प्लांट लिया है, बहुत सारे लिए हैं तो ये इंशाल्लाह छत और अच्छी हम लोग कर लेंगे। तो अभी मैं दाऊद को स्केटिंग देती हूँ निकाल के, फिर आपसे मिलती हूँ। तो जी दाऊद को स्केटिंग पहना दी है मैंने। चलो जी इंजॉय करो अपनी स्केटिंग को, बस गिरना नहीं है, आराम से करना है। अच्छा आराम से शहजादे। देख के बहन को ना लगे। अलाया आप भी भैया जैसी होंगी ना, मैं आपको भी ला के दूंगी। सही है, सही है। पिंक वाली ला के दूंगी, और कुछ पिंक वाली स्केटिंग ला के दूंगी अपने बेटे को। चलो जी बस क्या बोल रही थी? वो बोलिए पिंक वाली स्केटिंग चाहिए। चोटी ला के देगा, चोटी वाली भी। चलें जी अब फाइनली इस व्लॉग को एंड कर देते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।